एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 4 -2 -2, ठीक है। एंड आई तो पता ही होता है सबको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। नहीं भी दी होगी तो अभी आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू। फाइंड के, ठीक है, हमें के फाइंड करना है। फाइंड के शो डैट हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 आई, ठीक है, ये हमें गिवन है। और इसमें हमें ए स्क्वायर, ए और आई की वैल्यू रख के के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए इंटू ए। तो ए का ए में मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 -2 -2, ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका, 3 4 -2 -2, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा, रो टू कॉलम। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करिए, 3 का 3 में, 3 3 जा 9, ठीक है। इसके बाद -2 का 4 में, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 3 2 जा 6, और -2 का -2 में, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब करिए आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 4 3 जा 12, और 2 का 4 में करेंगे, 2 4 जा 8, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करिए, 4 2 जा 8, और 2 का 2 में होगा, -2 का -2 में, तो +4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो फाइनली सॉल्व करने पे कितना आ रहा, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 6 में से 4 माइनस हुआ -2, 12 में से 8 माइनस हुआ 4, और 8 में से 4 माइनस हुआ -4, ठीक है बेटा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर, ए और आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है बेटा अपने पास, ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 4 -2 -4, ठीक है। इक्वल में के, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपने पास 3 4 -2 एंड -2, आई की वैल्यू क्या है बेटा 1 0 0 1, ठीक है। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, के का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो देखो कितना आ रहा है, 1 4 -2 -4 एज इट इज इक्वल टू के का मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये हो गया 3 के -2 के, यहाँ हो जाएगा 4 के, और ये माइनस का 2 के, और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2 0 0 2 1 जा 2, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है बेटा, 1 4 -2 -4 एज इट इज, इक्वल में, अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस किया तो 3 के -2, 3 के -2 हो जाएगा, फिर -2 के -0, तो -2 के हो जाएगा, 4 के -0, तो ये 4 के हो गया, ठीक है। -2 के -2, तो ये हो गया -2 के -2, ठीक है। अब हमें के फाइंड करना था, तो हम दोनों तरफ कंपेयर करा लेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करा के हम यहाँ पर के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कराओ बेटा, तो देखो 3 के -2 इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, ये देखो 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 1। 2 को उधर ले जाओ तो 3 के इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, के की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी से भी के की वैल्यू निकालो, आप चाहे सेकंड से निकाल लो, -2 के इज इक्वल टू -2 रख दो, तब भी 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। चाहे आप इससे निकाल लो, 4 के इज इक्वल टू 4 रख दो, तो 4 से 4 कैंसिल होके के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। चाहे आप इस फोर्थ वाले से निकाल लो, ठीक है, किसी से भी आप के की वैल्यू निकालो, फाइनली जो के की वैल्यू आएगी, आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ए गिवन था, पहले हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन दी थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 आई, उसमें हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, और आई की वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करके हमें के की वैल्यू मिल गई, और के की वैल्यू कितनी है बेटा 1, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है।
इसमें ये मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स गिवन है। इसमें लिखा हुआ है 0 -10 अल्फा अपॉन 2, फिर लिखा है 10 अल्फा अपॉन 2 एंड 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हमें शो करना है, शो डेट I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए, और साथ में फिर एक मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें लिखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, ये हमें शो करना है। तो आई क्या है यहाँ पे? आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए आई माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर जो आई माइनस ए की वैल्यू आएगी उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। तो पहले हम निकालना है यहाँ पे आई माइनस ए। तो देखो बेटा ध्यान से, आई माइनस ए कितना होगा? आई माइनस ए इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या होती है? 1001। ठीक है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई की वैल्यू 1001। और फिर इसकी वैल्यू लिखो ए की 0 -10 अल्फा अपॉन 2, फिर 10 अल्फा अपॉन 2 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दें तो कितना आ रहा है? तो ये देखो 1 में से 0 माइनस हुआ 1, फिर 0 में से -10 अल्फा अपॉन 2, तो साइन चेंज होके प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा। फिर 0 -10 अल्फा अपॉन 2, तो यहाँ साइन चेंज होके माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, तो ये वैल्यू आ गई आई माइनस ए की वैल्यू। ठीक है, साथ ही आप चलो आई प्लस ए भी निकाल लो यहीं पे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी? आई प्लस ए। तो अगर इन्हीं दोनों को अपन प्लस कर दें, आई में ए प्लस कर दे, तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है बेटा? देखो जरा, 1 में 0 प्लस किया 1, 0 में -10 अल्फा प्लस किया तो माइनस का ही 10 अल्फा अपॉन 2 रहेगा। 0 में 10 अल्फा अपॉन 2 प्लस किया तो 10 अल्फा अपॉन 2 रहेगा। और 1 में 0 प्लस किया तो ये 1 रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये आई प्लस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड निकालना है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आई माइनस ए लिख दो, ये रहा आई माइनस ए। आई माइनस ए की वैल्यू 1 -10 अल्फा अपॉन 2। ठीक है, फिर 10 अल्फा अपॉन 2, उसके बाद 1। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखो जो ये गिवन है यहाँ पर, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट फिर माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, जो हमें गिवन था वो लिख लिया हमने। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा? रो टू कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करिए। 1 का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, और फिर 10 अल्फा का साइन अल्फा में, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट रो का करो सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 का माइनस साइन अल्फा में, माइनस के साइन अल्फा, और 10 अल्फा बाई 2 का कॉस अल्फा में, तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, इसके बाद करो अब आप सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो -10 अल्फा बाई 2 का कॉस अल्फा में, -10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, प्लस 1 का साइन अल्फा में साइन अल्फा। इसी तरीके से सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो -10 अल्फा बाई 2 का माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, और 1 का कॉस अल्फा में करोगे तो प्लस में कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है? आपको ये जो 10 अल्फा लिखा हुआ है इसको साइन और कॉस में चेंज करके लिखना है। ठीक है, 10 अल्फा को किस में चेंज करना है? साइन और कॉस में, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको चेंज करके लिखेंगे तो देखिए कॉस अल्फा ऐसा ही, प्लस में इसको लिखोगे 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा ऐसा ही। ठीक है ना, इसी तरीके से माइनस साइन अल्फा ऐसा ही, प्लस 10 अल्फा बाई 2 को लिखोगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा ऐसा ही। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिखोगे? साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, साथ में कॉस अल्फा,
और प्लस में साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी साइन अल्फा, और ये टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखोगे, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और प्लस में कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम लेना है सभी में। ठीक है, नीचे जो कॉस अल्फा बाई टू आ रहा है, तो सब में कॉस अल्फा बाई टू क्या कर लें हम लोग, एलसीएम ले लें। तो देखिए कितना आएगा, जब हम cos अल्फा बाई टू एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर cos अल्फा बाई टू एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई cos अल्फा में हो जाएगा। ठीक है, cos अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई cos अल्फा में करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर cos अल्फा बाई टू एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा में। ठीक है बेटा, तो देखो तो देखिए बेटा कितना आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो cos अल्फा बाई टू एलसीएम लिया हमने, cos अल्फा बाई टू एलसीएम। तो देखो यहाँ पर cos अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई cos अल्फा में हुआ, तो cos अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, cos अल्फा cos अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू एंड साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट में लेंगे एलसीएम, cos अल्फा बाई टू। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ cos अल्फा बाई टू एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में होगा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई टू और प्लस साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू एंड cos अल्फा। ठीक है बेटा, इसी तरह से अपॉन में भी cos अल्फा बाई टू क्या ले लिया, एलसीएम, तो कितना आ रहा है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर cos अल्फा बाई टू एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस cos अल्फा बाई टू और साइन अल्फा। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसमें लेंगे नेक्स्ट में एलसीएम, तो इसमें भी यही एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई टू। ठीक है, अब इसमें कितना आ रहा है बेटा, ये देखो cos अल्फा बाई टू एलसीएम लिया तो साइन अल्फा बाई टू प्लस cos अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू प्लस cos अल्फा बाई टू। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे फॉर्मूले बन रहे हैं, तो कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा सबसे पहले cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो एक फॉर्मूला तो ये बन रहा है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन a साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर दो जो भी फॉर्मूला बन रहा है, तो पहले वाले में देखो कौन सा बना है, यहाँ पे ये देखो कौन सा बन रहा है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यानी कि cos a माइनस b का बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें लिख दो cos a माइनस b, यानी कि cos अल्फा माइनस अल्फा अपॉन टू। ए की जगह देखो अल्फा है और बी की जगह अल्फा अपॉन टू है, तो अल्फा माइनस अल्फा अपॉन टू और अपॉन में cos अल्फा अपॉन टू। इसी तरीके से देखो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू। तो पहले हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन, ये बन गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फॉर्मूला और अपॉन में कितना, कॉस अल्फा बाई टू।
इसी तरह यहाँ पे देखो कौन सा बन रहा है, यहाँ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये पीछे वाले को आगे लिख लो। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और अपॉन में कितना कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पे कौन सा बना बेटा, तो ये देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस को पहले लिख लो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ गई। अब जब आप अल्फा में से अल्फा बाई टू को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, अल्फा बाई टू, टू एलसीएम लो, टू अल्फा में से अल्फा गया अल्फा बाई टू। ठीक है, तो अल्फा में से अल्फा बाई टू को माइनस किया तो अल्फा बाई टू बचा, तो ये देखो पहले में क्या बच रहा है, कॉस अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे बचा माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पर भी बचा साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पर कितना बचा बेटा, कॉस अल्फा बाई टू और अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है बेटा, तो फाइनली आप देख रहे हो ये कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, टेन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा, तो ये वन हो गया। और यहाँ साइन अपॉन कॉस टेन यानी कि माइनस का टेन अल्फा अपॉन टू आ गया, ये साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो ये प्लस का टेन अल्फा अपॉन टू आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, वन। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, और जो कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, a trust fund has 30,000 that must be invested in two different types of bond, यानी 30,000 रुपीज का जो फंड है उसे दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, टोटल फंड कितने का है हमारे पास, 30,000 रुपीज का। ठीक है, इसको टू डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, मान लो हमें दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना था इसे, तो हमने दो बॉन्ड्स में इसको इन्वेस्ट किया। तो पहले बॉन्ड में हम यहाँ पर दो बॉन्ड्स में हमने इसको इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो पहले बॉन्ड में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा एक्स रुपीज का, और दूसरे बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 30,000 माइनस एक्स रुपीज का, क्योंकि टोटल फंड कितना था हमारे पास, टोटल फंड तो हमारे पास 30,000 ही था ना, तो इससे तो ज्यादा होगा नहीं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे कम ही रहेगा, तो पहले बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट किया, एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरे बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट किया, दूसरे बॉन्ड में हमने 30,000 माइनस एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट को हम जो है रो मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट, इसको हम रो मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स और 30,000 माइनस एक्स, जरूरी नहीं है आप रो में ही लिखो, कॉलम में भी लिख सकते हो। ठीक है, रो में जरूरी नहीं है, कॉलम में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। तो इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले बॉन्ड पे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बॉन्ड पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें बताना है कि बताओ कि कितना कितना फंड डिवाइड किया अगर इंटरेस्ट 1800 है और अगर इंटरेस्ट 2000 रुपीज है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट लिख लें। इंटरेस्ट रेट्स कितनी है बेटा, इसको अब हम कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखना एक को रो में लिखना है, एक को कॉलम में। अगर आप पहला कॉलम में लिखते तो दूसरा रो में लिखते, अगर पहला रो में लिखा है तो दूसरा कॉलम में। तो इंटरेस्ट रेट है बेटा 5% फर्स्ट पे और दूसरे पे इंटरेस्ट रेट है 7%, तो इसे मैंने काय में लिखा, कॉलम में लिख लिया। अब मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा बेटा, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसका मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट में करना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पहले हमेशा रो लिखना फिर कॉलम, तो रो मैट्रिक्स लिखोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा कैसे होता है, रो टू कॉलम, तो पहले रो मैट्रिक्स लिख ली। अब आप लिखो कॉलम वाली मैट्रिक्स, तो कॉलम वाली मैट्रिक्स में 5% एंड 7%। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर दो, तो देखो एक्स का 5% में मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू 5%, और प्लस 30,000 माइनस एक्स का 7 में होगा, तो 30,000 माइनस एक्स इंटू
7%। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लो। ठीक है, एक ही रो थी, एक ही कॉलम था, तो बस यही आ जाएगा। इसको कितना हो गया, x इंटू 5/100, 5% को लिख लो 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स, और इंटू में 7% को क्या लिखोगे बेटा, 7/100। इसमें आप 100 एल्शियम ले सकते हैं, तो अगर हम 100 एल्शियम ले लें पूरे में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5x, और प्लस यहाँ पर भी 100 एल्शियम लिया, 7 का मल्टीप्लाई हुआ, 7×3 = 21, ठीक है, -7x। इसके बाद 7x में से 5x माइनस हुआ तो -2x प्लस 210,000, और अपॉन में कितना आएगा, 100। ठीक है, ये हमने इंटरेस्ट निकाल लिया अपनी तरफ से। लेकिन क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें वो कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट 1800 है। तो अगर 1800 है तो इस वैल्यू को हम 1800 के इक्वल रख दे रहे हैं, है ना। तो यानी कि माइनस का 2x प्लस 210,000 अपॉन 100 किसके इक्वल हो गया बेटा, 1800 के। क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है 1800, तो इसलिए हमने इस पूरे इंटरेस्ट जो हमने फाइंड आउट किया था इसको हमने 1800 के इक्वल रख दिया। तो -2x प्लस 210,000 इज इक्वल टू, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 180,000, इसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये बचेगा 2x इज इक्वल टू 30,000, और 2 से अगर कैंसिल कर दोगे 30,000 को तो x आ जाएगा बेटा 15,000। ठीक है, 15,000 रुपीज। तो x की वैल्यू 15,000 रुपीज है। इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 15,000। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू 15,000 रखेंगे तो सेकंड बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट भी कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, तो अगर हमारा एनुअल इंटरेस्ट 1800 है तो इसका मतलब हम फर्स्ट बॉन्ड में भी 15,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में सेकंड पार्ट है, उसमें आपको 2000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2000 इसी को हम 2000 के इक्वल रख के फिर निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो x और x की वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो आप इसको घर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 2000 के इक्वल रखना और इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर बेटा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, एक बुक शॉप है और बुक शॉप पर कुछ बुक्स दी हुई हैं। ठीक है, और बुक्स जो हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है। सबसे पहले है आपकी 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, तो 10 डजन आपकी केमिस्ट्री की बुक्स हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री की बुक्स हो गई आपकी, केमिस्ट्री। इसके बाद फिर कह रहा है वो 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 डजन ये हो गई आपकी फिजिक्स की बुक। ठीक है, ये फिजिक्स की बुक है 8 डजन। उसके बाद फिर वो कह रहा है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है बेटा, ये बुक्स की क्वांटिटी दी है। सबसे पहले तो ये डजन में है तो हम क्या करेंगे, 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, तो हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 120 केमिस्ट्री की बुक हो गई, 12 8 जा 96 फिजिक्स की बुक हो गई, और ये 120 जो है वो इकोनॉमिक्स की बुक आ गई। तो ये बुक्स की क्वांटिटी आ गई बेटा। अब बुक्स का प्राइस दिया हुआ है, पर बुक प्राइस क्या है बेटा, तो प्राइजेस देखो कितने हैं बेटा। तो पर बुक का प्राइस है, जो पहली बुक है आपकी केमिस्ट्री की वो आपकी दी हुई है 80 रुपीज की, 80 रुपीज, फिर है 60 रुपीज, एंड फिर है 40 रुपीज। ठीक है बेटा, तो फाइनली आप देखें तो यहाँ पर ये जो पहली बुक है ये आपकी केमिस्ट्री की बुक का प्राइस है, केमिस्ट्री की बुक 80 रुपीज की है। दूसरा आपका फिजिक्स की बुक का प्राइस है जो कि आपकी 60 रुपीज की है, और तीसरा आपका इकोनॉमिक्स की बुक का प्राइस है जो कि आपकी 40 रुपीज की है। अब आपको टोटल जो है यहाँ पर अमाउंट बताना है कि उसको कितना सेलिंग अमाउंट मिला। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा बेटा, ये देखो, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो नॉर्मली आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा टोटल अमाउंट के लिए। तो ये देखिए 120, 96, 120। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें यहाँ पर 80, 60,
40, ठीक है ना। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आ रहा है, ये देखो 120 का 80 में रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो पहले हमेशा रो लिखनी है फिर कॉलम। तो ये देखो 120 का 80 में करो कितना आ गया 9600 प्लस 96 का इसमें करो तो देखो 0, और 6 का 6 में 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54 और 3 57, और एक 0 और आ जाएगा, प्लस 40 का करो तो ये 4800 हो गया। इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है बेटा प्लस करने पे 0, ये हो गया 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 2 कैरी 9 और 5 14, 14 और 4 18 और 2 20, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 20,160, ठीक है। ये टोटल अमाउंट आ गया जो कि सेलिंग प्राइस है, मतलब वो जब वो बुक सेल करेगा तो ये टोटल प्राइस आ रहा है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया।